তোর সঙ্গে মিল হয়েছিল জয়দা, তবে আসেছিলি, কিন্তু তুই বিকায় গেলি রে, তুই বিকায় গেলি। ছি 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 ছি, কোথাও তোকে ছুপাবো? আমি বলেছিলি আমি তোর মাইন বঠি, তোকে ঢাকায় ডাকতি, কিন্তু তুই বিকায় গেলি রে। ছি 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 ছি, এই তোর মাটি, এই তোর ঝাড়খণ্ডী আওয়াজ, এই তোর নির্মল সুনীল বিনোদ বিহারীর আদর্শ। কত পয়সা নিবিস তুই বল না, তোকে পয়সাই ঢাকায় দিব। ये बातें काकोली महतो ने जयराम महतो के बारे में कही हैं। काकोली महतो दरअसल जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस या जेल केएम की संस्थापक सदस्य और पार्टी की ओर से पूर्वी सिंहभूम की जिला सेक्रेटरी भी हैं। इसके साथ ही वह पेशे से एक अधिवक्ता भी हैं। काकोली महतो ने जयराम महतो को इसलिए निशाने पर लिया क्योंकि उनका आरोप है कि जयराम ने पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल उलट काम किया है। वह पैसों के लिए बिक चुके हैं। उन्होंने झारखंडी सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया है। इस वीडियो में वह कहती नजर आ रही हैं कि आज जेल केएम ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट निकलते ही देखा कि जयराम महतो के सारे कारनामों का खुलासा हो गया। इतने दिनों से मैं लिस्ट का इंतजार कर रही थी। आपके यानी कि जयराम महतो के कर्मकांड को लगातार देखती आ रही थी। आपके साथ जुड़ने का कारण यह था कि आप माटी की, बेरोजगारी की और झारखंडियों के हक अधिकारों की बात करते थे। काकोली महतो आगे कहती हैं कि अगर मुझे पार्टी पॉलिटिक्स ही करनी होती तो मैं अब तक दूसरी बड़ी पार्टियों का दामन थाम चुकी होती, राजनीति करके अपनी झोली भर चुकी होती, लेकिन नहीं गई क्योंकि जयराम हमारे आदर्श मेल खाते थे। इसलिए मैंने आपके साथ आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन आप तो बिक गए। काकोली महतो वीडियो में आगे सवालिया लहजे में जयराम से कहती हैं कि मैंने कहा था कि मैं आपकी मां हूं, आपको हमेशा ढक कर रखती, लेकिन आप तो बिक गए। अब मैं आपको कहां छिपाऊं, अब मैं किसे अपना मुंह दिखाऊंगी? आपके साथ मैंने आंदोलन तक का सफर जो तय किया था, यही आपकी माटी है, यही आपकी झारखंडी आवाज है, यही आपके निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो के आदर्श हैं। अंतिम में काकोली महतो जयराम को चेतावनी देते हुए कहती है कि जिसने माटी को बेच दिया, जिसने माटी के आंदोलन को बेच दिया और जिसने इंसानियत को बेच दिया, वह कभी भी टिक नहीं सकता और ना कभी टिकेगा। ये वीडियो काकोली महतो ने जयराम महतो की पार्टी जेल केएम द्वारा उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी होने के बाद किया है। इस लिस्ट में उनका नाम नहीं था। काकोली का कहना है कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट से पार्टी के लिए केवल उन्होंने ही फॉर्म भरा था, लेकिन इसके बावजूद प्यारेलाल साहू नाम के शख्स को उम्मीदवार बना दिया गया। कुछ ऐसा ही जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट पर भी हुआ। यहां से पार्टी के लिए केवल रवि मुखी ने ही फॉर्म भरा था, लेकिन इसके बावजूद तरुण डे नाम के व्यक्ति को पूर्वी सीट से उम्मीदवार बना दिया गया। काकोली महतो ने तरुण डे के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि तरुण डे भू माफिया है। वहीं प्यारेलाल साहू के बारे में उन्होंने कहा कि वह छत्तीसगढ़ राज्य से है। इस लिहाज से जयराम महतो ने नियम के विरुद्ध काम किया है। काकोली महतो ने बताया कि पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए कुछ नियम तय किए गए थे, जैसे कि प्रत्याशी खतियानी झारखंडी होना चाहिए, पढ़ा लिखा एजुकेटेड होना चाहिए, साथ ही पार्टी के संस्थापक सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। शर्त धनबाद आकर एक फॉर्म भरने की भी रखी गई थी और कहा गया था कि टिकट उन्हें ही दिया जाएगा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। लेकिन इन सभी नियमों को ताक पर रखकर जयराम महतो ने केवल पैसों के लिए काम किया। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जिन्होंने दूसरी पार्टी छोड़कर अभी कुछ दिनों पहले ही जेल केएम का दामन थामा और बड़े पैसे फेंके, चाहे वह दूसरे राज्यों से ही क्यों ना हो, वह भू माफिया ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी जयराम महतो पर भू माफियाओं को टिकट देने के आरोप लगते रहे हैं। अब आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।